आई, कल हमें लेडीज़ की पार्टी में ब्रेकफास्ट के लिए जाना है, मेरी बहू ने कहा। मैं बोली, मैं मेहमान हूँ, आप फ्रेंड्स मिलो, हंसी मजाक करो, खाना पीना करो। मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानती। उस वक्त उसकी फ्रेंड जवनिका भी साथ में थी। बोली, आंटी आपको जरूर आना है। शोभना भाभी की मम्मी, दीना भाभी की बहन, उनको भी तो बुलाया है। इसके बाद मुझे कुछ उत्तर ही नहीं सूझा। सुबह उनके साथ मैं भी उधर ब्रेकफास्ट के लिए गई। इतना पूरा टेबल खाने की चीजों से भरा हुआ था। हमारा तो ब्रेकफास्ट नहीं ब्रंच ही हो गया। सब आपस में इतनी घुल मिल गई थी, फोटो वीडियो निकाल रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। सोनल इतनी दूर आई है, अकेली है। सुहास तो ऑफिस में बिजी रहेगा, सोनल क्या करेगी, इस बात की चिंता मेरे मन में थी। और यहाँ आने के बाद ये पहली ही लेडीज पार्टी अटेंड करने से मेरी चिंता दूर हो गई। यहाँ ज़्यादातर गुजराती फैमिलीज रहती हैं। उनको तारक मेहता का उल्टा चश्मा ये सीरियल बहुत अच्छी लगती है। उस सीरियल में उनकी सोसाइटी का नाम था गोकुलधाम सोसाइटी, इसलिए इन्होंने भी अपनी सोसाइटी का नाम गोकुलधाम सोसाइटी ही रखा है। उस दिन इन सभी सोसाइटी वासियों के लिए नवरस बीच पर हमारी पार्टी तय हो गई थी। शोभना भाभी और हसमुख भाई जल्दी बीच पर पहुंच गए थे। उन्होंने एक पैगोडा में पार्टी के लिए जगह पकड़ ली। एक एक करके गोकुलधाम सोसाइटी में रहने वाली सभी फैमिलीज वहां इकट्ठा हो गई। सबका टीम वर्क इतना जोरदार है कि पार्टी किसी की भी हो, सब अपने अपनी जिम्मेदारी उठा लेते हैं। कोई बच्चों को बिठाकर खाना परोस देती है, पुरुष लोग बुफे डिनर लेके जाते हैं। फोल्डिंग चेयर्स, बिछाने के लिए मैट, पानी की बड़ी बोतल का स्टैंड, सभी चीजें अपने आप पार्टी की जगह पहुंच जाती है। डिनर के बाद बचा हुआ खाना लेडीज अपनी इच्छा के अनुसार पैक करके घर ले जाती हैं। पार्टी की तैयारी में ये पार्सल बॉक्सेस भी पहुंच जाते हैं। ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। खाना वेस्ट नहीं जाता। पार्टी किसी के घर में हो या बाहर कहीं, ये सिस्टम बराबर फॉलो किया जाता है। लेडीज की पार्टी हो तो स्कूल से लौटने वाले बच्चों का खाना भी याद से साथ में दिया जाता है। उनके नाम का ज्यादा खाना बनाया ही जाता है। ये सब देखकर और जानकर मैं इन सभी लेडीज पे मानो फिदाई हो गई। अपना देश, रिश्तेदार सब दूर छोड़ के आने वाले ये सब लोग यहाँ इतना मिलजुल के रहते हैं, मानो एक इंडियन फैमिली ही बना देते हैं। वैसे देखा जाए तो यहाँ इस गोकुलधाम सोसाइटी में महिला राज चल रहा है। दिन में कम से कम एक बार तो ये महिलाएं इकट्ठा होती ही हैं। मॉर्निंग वॉक, योगाभ्यास, लुलू की शॉपिंग या फिर किचन में कुछ खास या बड़े पैमाने पे बनाना, कोई तो भी कारण मिल ही जाता है। इनका अलग व्हाट्सएप ग्रुप भी है। आज क्या करना है, कब किसके घर में पार्टी करनी है, सब कुछ ये लेडीज ही डिसाइड करती हैं। हस्बैंड लोग दिन भर काम में लगे रहते हैं। छुट्टी के दिन का फैसला ये लेडीज करती होंगी। मेरे अनुभव से इन पार्टीज के बारे में तो लेडीज जो डिसाइड करती है, बिना झिझक सब फॉलो करते हैं। मुझे ये अच्छा लगा। महिला राज का दूसरा अर्थ है पार्टी किसी के भी घर में हो, तैयारी, मदद सभी लेडीज करती हैं। जिम्मेदारी का ये टीम वर्क मेरे मन को भाया। वसुधैव कुटुंबकम की तरह पूरा ग्रुप मानो एक फैमिली बन गया है। इसीलिए रिश्तेदार किसी के भी घर में आए, मेहमान नवाजी सबके घर में निभाई जाती है। यानबू में दिवाली हो या और कुछ त्योहार, गांव में पटाखे जलाना अलाउड ही नहीं है। लेकिन गोकुलधाम रहवासियों को तो पटाखे जलाने ही थे। उसके बगैर दिवाली सेलिब्रेशन पूरा कैसे होता? तो धनतेरस के दिन 15-16 फैमिलीज उतनी ही गाड़ियां लेकर हम सब गांव से दूर एक डेजर्ट में गए। खाने का सब इन महिलाओं ने घर से ही बनाकर लाई थी।
बच्चे बड़े कुल मिलाकर 70-80 लोग थे। उन सभी के लिए सूजी का हलवा, आलू की रस्सा भाजी, पुलाव, सैलेड और ढेर सारी पूरियां। मेनू इंटरेस्टिंग और घर में बनाया हुआ, सो टेस्टी भी। हम लोग कैंपिंग के मूड में शाम को ही जल्दी वहां पहुंच गए। फोल्डिंग कुर्सियां, गालीचे, चटाई सब बिछाकर हमने वहां डेरा डाल दिया। कुछ यंगस्टर्स रेत का वो छोटा पहाड़ चढ़ के ऊपर पहुंच गए। लेडीज तो वहां जाके फोटो निकाल रही थी। बच्चे उस पहाड़ पर चढ़ के स्लाइड करके नीचे आने का खेल एंजॉय कर रहे थे। डेजर्ट प्रेमी ड्राइवर्स अपनी अपनी गाड़ियां लेकर डेजर्ट ड्राइविंग का मजा ले रहे थे। कुछ एल्डर्स के साथ नीचे ही कुर्सी में बैठ के उस सब का आनंद मैं उठा रही थी। जैसे ही सूर्यास्त हो गया, सब नीचे इकट्ठा हो गए। बच्चे और उनके पापा लोग फटाके लेकर थोड़ी दूर गए। इंडिया जैसे फटाके यहाँ नहीं मिलते, लेकिन यहाँ मिलने वाले फटाके जलाकर बच्चों ने दिवाली का आनंद उठाया। तब तक हसमुख भाई और कुछ लोगों ने गाड़ी की बैटरी जोड़कर जगह जगह पर ट्यूबलाइट जलाई तो अंधेरा दूर हो गया। लेडीज टीम अंताक्षरी खेलने बैठ गई। किसी ने पोर्टेबल स्पीकर एवं माइक का भी इंतजाम किया था। उस पर कुछ गाने हुए। जैसे ही बच्चे फटाकों से फ्री हो गए, डिनर परोसना शुरू हुआ। मेनू के साथ ये भी नियोजन हो जाता है कि कौन कौन लेडीज क्या क्या बनाएंगी और उनकी एक एक टीम एक एक पदार्थ बनाने की जिम्मेदारी उठा लेती है। आज भी वैसे ही हुआ। उसके कारण इतना सारा खाना बनाने में सुविधा भी हुई और हलवा तथा रस्सा भाजी की टेस्ट में वैरायटी भी मिल गई। मैंने ये सब बहुत एंजॉय किया। इन लोगों को घरेलू पार्टीज के साथ इस तरह ट्रिप्स निकालने और इतने सालों से बड़ा शौक है। इतने सालों से यहाँ परदेश में रह रहे हैं तो उसकी आदत भी बन गई है। सो ग्रुप पे बस डेस्टिनेशन और मेनू का मैसेज आ जाता है कि पूरी लेडीज टीम अपनी अपनी जिम्मेदारी उठा लेती है। पुरुष भी बाकी का मैनेजमेंट देखते हैं और इस टीम वर्क से हर एक पिकनिक सफल एवं एंजॉयबल हो जाती है, जैसी आज की हुई। तो दर्शकों, इस वीडियो में मैं यानबू में कैसे और क्या क्या एंजॉय कर रही हूँ और कैसे यहाँ मेहमान नवाजी हो रही है, इस सब का आनंद आपको देना चाहती हूँ, ताकि आप भी घर बैठे इसका आनंद उठा सके, अनुभव कर सके और हो सके तो इनके जैसा टीम वर्क खुद भी सीख ले। मैं भी सीखूंगी। दूसरी बात ये भी है कि यहाँ के सभी लोगों को उनके बारे में मुझे क्या लगता है, ये इस वीडियो के माध्यम से मैं बता सकूं। थैंक यू।